तो एक काम करो सैनिक, आज मालिश तुम सिर की करो। और मालिश सिर की वो करने लगा। मालिश करने जैसे बैठा तो राजा के सिर पे मुकुट उतारते से एक सींग नजर आया। अब उसे सींग दिखा तो उसने कहा मैं कैसे कह दूं महाराज, तुम्हारे सिर पे सींग है। अब महाराज को तो मालूम है कि सींग है। और राजा ने कह दिया सुन ले, जो तूने देखा है वो किसी को बता मत देना, नहीं तो सोच लेना। अभी ये 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन तो चुप रहा। किससे केस का तो पेट दुखे, जब तक ये के नहीं, जब तक पेट दुखे। तो ये जंगल में गया जहां कोई नहीं सुने, वीरान जंगल। और वीरान जंगल में जाकर ये जम के एक पेड़ से किया है, ए वृक्ष या कोई नहीं है, तू सुन ले कि राजा के सिर पे सींग है। अब एक ढोलक बनाने वाले ने वो लकड़ी को काट लिया और लकड़ी को काटा, उसको ढोलक बनाई। ढोलक बना के जैसे ही बामें बजाना चालू करा तो ढोलक में से आवाज आई राजा के सिर पे। तो जहां भजन हो रहे थे वहीं पे ढोलक बज रही थी, राजा के सिर पे सींग। और वहीं पे वो बैठा हुआ था सैनिक, उसने कहा ये कौन बोला, राजा के सिर पे सिंह। इतने में जो मंजीरे बजा रहा था, तो मंजीरे भी देखना ऐसे बजते, किन्ने की किन्ने की किन्ने की, मंजीरा भी बजा। अब वो बोले राजा के सिर पे सिंह, जो धम्म से दिया। तो ये मंजीरा बोले किन्ने की किन्ने की किन्ने की किन्ने। मंजीरा बजता है तो उसकी आवाज सुनना, वो मंजीरा बोलता ही ऐसा, किन्ने की किन्ने की किन्ने की किन्ने की किन्ने की। जो सारंगी बनी थी वो भी उसी लकड़ी की बनी थी। सारंगी जो बनी थी वो भी उसी लकड़ी की बनी थी। तो उन्हें बोलना चालू करा, सैनिक ने की, सैनिक उठा भागा तुरंत। राजा ने कहा क्या बात है, एक ढोलक चिल्ला चिल्ला के कह रही राजा के सिर पे सिंह। राजा ने कहा ढोलक बुलाओ। और ढोलक बुलाई, ढोलक बजे तो के ढोलक को कैसे मालूम पड़ा, तो क्या मंजीरे ने पूछा था किन्ने की, सारंगी बोली थी, सैनिक ने की। राजा ने कहा सैनिक को बुला। और बेचारा सैनिक आया, इसको सूली पे चढ़ा, फांसी की सजा इसको। सैनिक ने कहा रुक जाओ राजन, तुम मुझे फांसी की सजा देना, पर मैंने जे बात जा की थी मैं कोई नहीं था। दिक्कत यह है कि फिर किन्ने की, फिर खबर पहुंची कैसे कि राजा के सिर पर सिंह है, खबर गई कैसे। तो इतने में सैनिक को ले गए, कहाँ कहा था, तो वो पेड़ के वहां कहा था। तो पेड़ कहाँ गया, तो क्या वो तो काट के ले गए, ढोलक बन गई। तो राजा ने पूछा तूने किससे की थी, कि पेट दुख रहा था मैं किसी से कह नहीं पाया तो मैंने पेड़ से की थी। तो अब जरा विचार करना, वो जंगल का पेड़ भी चुगली को सहन नहीं कर पाया। जो व्यक्ति दूसरे की बात तुम्हारे पास आकर बता सकता है, तो क्या वह तुम्हारी बात दूसरी जगह जाके नहीं बता सकता। जो दूसरे की बात तुम तक पहुंचा सकता है, जो दूसरे की बात, दूसरे की बहुओं की, दूसरों की बेटियों की, दूसरे के बेटे की, दूसरे की सास की, दूसरे के ससुर की, दूसरे की बात जो तुम्हारे सामने कह सकता है, तो क्या तुम अपना हितैषी जानकर उसको सब बात कह देते हो, तो क्या वो दूसरे को जाकर नहीं कहेगा। उतने में समझ जाओ ना कि जब ये दूसरे की बता सकता है तो हमारी भी तो कहीं ना कहीं बता रहा होगा। तो मंजीरा ढोलक, इसलिए हमारे यहाँ हर हफ्ते सुंदरकांड होता है, ढोलक मंजीरा बजता, वो यही बोलता है किन्ने की किन्ने की किन्ने की। तुम पढ़ने वाले पढ़ते रह जाते, ढोलक मंजीरा अपना काम करते रह जाता। उतने में समझ जाओ कि हमें ये शिव गणेश महापुराण की कथा कर रही है। नंदी ने ब्रह्मा जी से कही थी यह बात कि ब्रह्मदेव, जगत का जो बोझ उठाते हैं वो महादेव हैं, और महादेव का जो बोझ उठाता है वो ये नंदी है। नंदी की बात
ब्रह्मा जी तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कह दी, नारद जी ने वो बात सीधे शिव जी के सामने कह दी। शंकर जी से कहा देवर्षि नारद ने, नारद जी तुरंत बोले, श्रीमन नारायण नारायण।